जी इसी से हो, बताओ तो क्या है? My name is Priya Kumari. We are from JNV East Town. We study in 9th standard and our theme is environmental concern and our topic is global warming. तो global warming आखिर होता क्या है? तो जब अर्थ का एटमॉस्फेयर का जब टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉजेज क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली दो मेन रीजन का वजह से होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो आजकल हर जगह में इंडस्ट्रीज लग रहा है और इंडस्ट्रीज और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स से बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट गैसेस रिलीज होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सब गुड एब्जॉर्बर ऑफ यूवी रेडिएशन होते हैं। तो ये सब एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं पर जब रिफ्लेक्ट करने का बात आता है तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। और आजकल डिफोरेस्टेशन होने का वजह से क्या हो रहा है कि ये सारे गैसेस को कोई भी एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं होते, जिसका वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते ही रहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का वजह से नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड ये सभी हमें दिखाई देता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन क्या है? एज अ यूथ ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को जितना ही हम लोग कम कर सकते हैं उतना ही हम लोग को कम करना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन है जैसे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वी कैन यूज रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये सब यूज करने से क्या होता है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेटर होता है। फिर हम लोग एफोरेस्टेशन कर सकते हैं, जितना से जितना हम लोग एफोरेस्टेशन कर सकते हैं उतना ही अच्छा होता है। फिर हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल कार वी कैन यूज बर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिसाइकल बीन्स। जितना जितना हम लोग कम सामान यूज कर सकते हैं उतना ही अच्छा और हम लोग को रिसाइकल बीन्स यूज करना चाहिए। तो ये सारे सॉल्यूशन से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। और जो मेन वे है जिससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं वो है कि हम लोग जितना से ज़्यादा हम लोग अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकते हैं तो उसी से हम लोग का जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो सकता है। तो इसमें एसिड रेन लिखा है, एसिड रेन का मतलब क्या है? एसिड रेन का मतलब होता है कि जब जो गैसेस जो इंडस्ट्रीज रिलीज करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो जब ये ऊपर जाता है तो जब जो वाटर वेपर है सब उससे जब ये कंबाइन हो जाता है तो ये एसिड बन जाता है। तो जब रेन होने वाला होता है सर तो एसिड जो रेन का साथ मिल के सर एसिड रेन हो जाता है। और एसिड रेन होने का वजह से सर जैसे कि बिल्डिंग जैसे कि ताजमहल वो सब सर करोड़ हो जाता है। जैसे कि सर अभी का टाइम पे जो ताजमहल है वो अभी येलोइश हो रहे हैं तो सर इसी को एसिड रेन बोलते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक क्यों लिया? क्योंकि सर हमको लगता है कि सर ये ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको सर अभी अटेंशन देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो अगर हम लोग इसको अटेंशन नहीं देगा तो जो फ्यूचर जनरेशन है सर उसको इससे बहुत सारा मुश्किल हो सकता है। इसलिए सर ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू। क्या है? Good morning, sir. Good morning, sir. My name is Subhash Kumar from JNV Dhamagiri. My topic is the health and cleanliness in JNV. तो फर्स्ट क्या आता है कि JNV में ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हम यह है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकता है। जैसे कि हम वेस्ट वाटर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा वेस्ट वाटर होता है ना। तो वेस्ट वाटर होने के बाद क्या होता है उसको हम स्कूल से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन हम उसको स्कूल में ही फिल्टर करके उसको हम स्कूल में कैसे यूज़ करें उसके ऊपर टॉपिक लिया है। और जो पत्ते ट्रीज से पत्ते गिरते हैं उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या करेंगे उसके ऊपर हम टॉपिक लिया। तो सॉल्व करने के क्या वेस्ट वाटर को हम कलेक्ट करेंगे जो हॉस्टल से मीन्स एकेडमी लोग से तो, और वे रेन वाटर को हम कलेक्ट करेंगे एक जगह पे जो इधर पे होगा। तो जहाँ हम कलेक्ट करेंगे उसके आसपास हम यूकेलिप्टस ट्री लगाएंगे जो कि हेल्प करेगा वेस्ट वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। और ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के बाद ये ट्रांसफर करेगा वाटर को, ट्रांसफर करने के बाद ये वाटर को एटमॉस्फेयर में ऐड कर देगा। तो ये मेडिसिनल प्लांट्स भी है जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो इसके बाद हम वो यूकेलिप्टस ट्री तो सबको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है वाटर, तो इसको हम एक फिल्टर में सप्लाई करेंगे। तो मोटर के सहायता से फिल्टर में ट्रांसफर करेंगे सप्लाई करेंगे। जो टॉप में एक नेट होगा, जो नेट क्या करेगा कि नेट वेस्ट वाटर फॉर्म को रिमूव कर देगा और नीचे में क्या सैंड होगा, सैंड वो वाटर को फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद इधर पर साफ वाटर आ गया। तो फ्रेश वाटर आने के बाद इसको हम मोटर से टैंकी तक पहुँचा देंगे। टैंकी तक पहुँचाने के बाद इसको हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं या नहाने में, मुँह धोने में यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत तरह काम में, लेकिन इसको हम खा नहीं सकते क्योंकि खाने के Good afternoon everyone, I am Bisnu Jaya from JNV University. I am here to explain Pythagoras theorem by a working model. According to Pythagoras theorem, the square root of hypotenuse is equal to the sum of squares of the other two sides.
First of all, I am explain what is hypotenuse. The longest side is hypotenuse of the right angle. That is the hypotenuse. A vertical line is called perpendicular. A horizontal line is called base. By this working model, I want to calculate any one of the side of right angle triangle. When any two of them is given, then calculate कर सकते हैं. तो ये वर्किंग मॉडल बोल रहे हो तो इसको करके दिखाओ थोड़ा, कहाँ से कौन सा मेजरमेंट लोगे और क्या होगा. हाँ सर ये बेस है, ये 15 सेंटीमीटर है और ये बेस है. ये इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके. और सर ये परपेंडिकुलर है, इसमें सर मेजर किया हुआ है और ये 8 सेंटीमीटर है. इसको हम इस करके परपेंडिकुलर को छोटा बड़ा कर सकते हैं और परपेंडिकुलर के हिसाब से ये जो है हाइपोटेन्यूज वो भी छोटा बड़ा हो सकता है. इसमें बेस तुम्हारा फिक्स हो गया. हाँ बेस फिक्स हो गया पर सर छोटा बड़ा कर सकते हैं. परपेंडिकुलर वेरिएशन हो सकता है. हाँ सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मेजर कर सकते हैं. थैंक यू सर. Good afternoon, sir. I'm Tripura, class 9 from JNV Himachal. Through this model, I want to explain the National Education Policy 2020, and my topic is National Education Policy 2020 Use and Integration of Technology. The full form of NEP 2020 is National Education Policy 2020. Before it, there was the NPE, National Policy on Education. It is announced in 29 July 1986. The basic aim of NPE is provide education without any discrimination like gender, and the education structure is 10+2, and basic aim and objective of National Education Policy 2020 is make education universally accessible from the primary to secondary level by the year of 2030, and the educational structure is 5+3+3+4. 5 years in foundational stage, 3 years in preparable stage, 3 years in middle stage, and next 4 years in secondary stage. And the advantage of National Education Policy 2020 is approximately 2 crore students were able to come back their institution, and the government aims is make schooling available for everyone by the year of 2030, and make the student prepared for future pandemic situation. National Education Policy promoted online academy in a large amount, and the uses of ICT under IT in NEP is smart class, digital library, animation explanation, YouTube solution, toy-based learning, activity-based learning, etc. And there was a necessary class where the teachers teaching student grow the LG स्कूल क्या है? LG स्कूल it is the name of school, Little God School. Can you make it working? And it is the soft one. We can do this periodically, isn't it? Okay. Thank you, sir. Good afternoon, judges. My name is Manimot Begu from JNV Lakhimpur. I made this project is come under SUBW. सर ये मॉडल SUBW के अंदर आता है जो वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया है. सर ये एक वॉकिंग मॉडल मैंने बनाया है जिससे मतलब एयर प्रेशर से वो पानी निकलेगा सर. सर अगर इसे वॉकिंग मॉडल है सर, इसे अगर ओपन कर देंगे सर थोड़ा सा गड़बड़ हुई है सर. सर ये एयर प्रेशर से काम करता है सर. मतलब इसे वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया गया है जस्ट दिखाने के लिए कि हम वेस्ट प्रोडक्ट से क्या क्या अच्छे से बना सकते हैं सर. सर अगर हम इसे बड़े मतलब कुछ बड़ा काम जैसे गांव में, तो गांव में भी यूज़ कर सकते हैं इसे इस टेक्निक से सर. जैसे गांव में वाटर स्टोरेज करने के लिए ऐसे कुछ बना सकते हैं सर. जैसे सर ये वाटर टैंक है जिसमें वाटर सैंड पेपर ले आएगा सर फिल्टर करने के, फिल्टर पेपर सर. वो वाटर कहाँ से आएगा वहाँ? सर वाटर यहाँ से सर यहाँ से कुछ वाटर फिल करेंगे सर. इससे वाटर यहाँ से फिल्टर होगा और इससे पानी जाएगा सर. सर इसे अगर हम गांव में यूज़ करें तो फिल्टर पेपर की यूज़ नहीं करना चाहिए, फिल्टर पेपर यूज़ नहीं करना चाहिए, बस सैंड स्टोन ऐसे यूज़ करने से भी हो सकता है सर. लेकिन खुद डालना पड़ेगा या पानी का कुछ? सर खुद डालना पड़ेगा सर. डालना पड़ेगा. हाँ सर. सर ये तो सर ये इसी के लिए दिया है, स्टोरेज के लिए दिया है सर. और इसका मेन बेनिफिट है कि ये कम पैसे से हो सकता है. नेक्स्ट
तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया इसका टॉपिक का मेरा टॉपिक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। तो होता है कि लाउडली स्पीक लाउडली। सर ये हो रहा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हो रहा है कि मतलब खेती बाड़ी करने के लिए कि लैंड का मतलब कम हो रहा है, तो लैंड जो है मतलब सफिशिएंट नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि मतलब जो हाइड्रोपोनिक्स है वो मतलब एक सॉइललेस कल्चर है, जिसका मतलब बिना मिट्टी के हम मतलब कल्चर कर सकते हैं, मतलब प्लेन्स उगा सकते हैं। तो इसमें होता है कि मतलब जो प्लेन्स में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है हम एक पानी के साथ मिक्स कर देते हैं उसको। पानी के साथ मिक्स करके उसको हम मतलब ऐसा एक सेटअप बनाएंगे। उसके बाद वहाँ से मतलब मोटर से हम उसको पंप करेंगे। पंप करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स के साथ जो पानी जाएगा मतलब प्लेन्स उसको यूटिलाइज करेगा। जब प्लेन्स उसे यूटिलाइज करेगा तो जो थोड़ा बहुत तो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलेगा उसको हम फिर से मतलब अलग टैंक में उसको हम स्टोर करेंगे। जब अलग टैंक में स्टोर करेंगे तो कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे भी चला जाएगा। तो उसी को हम जब तक मतलब न्यूट्रिएंट्स रहेगा तब तक मतलब हम उसको रीयूज़ करते रहेंगे। मतलब रीयूज़ करते रहेंगे तो एक तरह से मतलब ऑर्गेनिक भी हो जाएगा, मतलब अलग अलग फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो वो सॉइल को भी ख़राब करता है और फिर एनवायरनमेंट को भी ख़राब करता है। तो एक तरह से इको फ्रेंडली भी होता है। फिर होता है कि मतलब जो हमने प्लास्टिक का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि सर अभी मतलब पोल्यूशन बहुत हो रहा है। अगर प्लास्टिक को अगर हम मिट्टी में अगर हम डाल देते हैं तो कंपोज भी नहीं हो सकता। तो अगर हम प्लास्टिक को अगर हम AC यूज़ करेंगे तो मतलब पॉपुलेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद सर अगर मतलब जहाँ से प्लेन से जो वेस्ट निकलेगा उसको अगर हम AC यूज़ नहीं करते मतलब वेस्ट सिर्फ वाटर ही है क्या बाकी कुछ है? वेस्ट मतलब सर वेस्ट मतलब जो आप चाय पीते हैं ना, चाय से मतलब जो चाय का जो मतलब वेस्ट जो निकलता है ना, चाय जो हम फेंक देते हैं उससे मतलब जरूरी मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसको हम यूज़ करके फिर जो मतलब थोड़ा बहुत निकलेगा ना उसको हम फिशेस को भी दे सकते हैं। उसके बाद फिशेस उसको यूटिलाइज करेगा, उसको मतलब फिर से एक नया टॉपिक बन जाएगा जिसको हम एक्वापोनिक्स बोलते हैं। तो मतलब फिश का भी एक साथ कल्चर हो जाता है। उसके बाद होता है कि सर इसका एडवांटेज ये है कि मतलब ये जल्दी ग्रोथ करता है। जैसे हम नॉर्मल प्लांटेशन करते हैं उससे मतलब 30 to 50% ज़्यादा फास्टली ग्रोथ फर्टिलाइजर हो जाएगा। ज़्यादा अगर ग्रोथ होगा तो मतलब फार्मर्स को भी प्रॉफिट होगा कि जल्दी मतलब फल निकलेंगे तो वो जल्दी बेचेगा भी, उसका प्रॉफिट भी होगा। फिर मतलब अगर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप यूज़ नहीं करना चाहिए तो अगर आप राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान में मतलब सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है। अगर वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं तो मतलब सोलर एनर्जी से भी आप इसको चला सकते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ नहीं होगा और सोलर एनर्जी का आपका यूज़ हो जाएगा। ओके थैंक यू। इसको वर्किंग कर सकते हैं कि नहीं? नहीं सर अभी इलेक्ट्रिसिटी का Speak loudly. Good afternoon, judges. My name is Marti Lolen, and I am student of 8th standard, and I am from JNB West Siang, and I am here to represent my school. My topic is mathematics for us. The reason I have chosen the subject mathematics is because students are afraid of it. They think it's hard, and they are unable to analyze it in real world of application. They have a phobia against mathematics, so they leave out. And I am with a model which consists of 2 parts in one set. The first part is of conversion of 2D to 3D, and the second part is of squares of number. In the first part, it consists of 2 images, a triangle and a circle. If we rotate a triangle, then it converts into a shape called. And if we rotate the circle, then it converts into a sphere. The real world application of a cone is an ice cream cone, a Christmas tree, a birthday cap, and the real world application of a sphere is a ball, marble, and planet. In the second set, it represents squares of numbers. The reason I have made is because students think maths calculation are tough. However, with simple tricks, we can solve a complex problem easily. Thank you, sir. Can you show it? Yes, sir. Okay. Good afternoon, judges. My name is Anya Nuru, and I'm studying class 11 science, and I'm from Jawahar Navodaya Vidyalaya, West Siang district. My topic is eco-friendly materials. First part of my model is save Earth. Here are some ways in which we can save our Earth, and it's made of eco-friendly materials like waste papers, waste cardboard, etc. First is like save water. Water is very essential for us, and we cannot imagine our life without water. So we must not misuse water and try to conserve it. And second is use CNG. As we know that petrol and diesels are harmful for
air, it produces carbon dioxide, etc. So we must switch to CNG, which is eco-friendly and doesn't cause air pollution. And third is atomic bomb. We will stop atomic bomb because due to the advancement of technology, atomic bomb uses have increased and it causes harmful and it releases harmful gases which cause air pollution in large scales and save aquatic animals. Factories release their waste into water bodies which cause harmful effects to aquatic life and also human beings. And here are some waste decorative items which I have made from waste materials like waste materials. It can be economical too because when guests arrive in our school, we give them bouquet. Instead of buying them from market, we can make them with eco-friendly materials like waste papers and present them. And we can keep this in our school museum, but like decorative. By following this step, we can have this green nature, and by neglecting these steps, we have polluted nature. Thank you, sir, for the presentation. Speak loudly. My name is Ananta Gugoi. From class 12, we are representing JNB Kapoor, and our topic is generation of clean hydrogen. ग्रीन हाइड्रोजन हमें पता है कि हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत अबंडेंट में होता है. हम लोग हाइड्रोजन को ऐसे यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में. बट हाइड्रोजन जो कि एक अकेला नहीं होता है, वो किसी का साथ बॉन्ड बना के रखते हैं. तो हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ में दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन को वाटर से सेपरेट करके हाइड्रोजन को ऐसे डिफरेंट सेक्टर में क्या है इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ में हमने ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोला अपने सामने, यहाँ में जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी से विद द हेल्प ऑफ देम हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, जिससे क्या ग्रीन हाइड्रोजन निकल रहा है. ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल रहा है इस इलेक्ट्रोलाइसिस में. तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे बहुत सारा चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. डोमेस्टिक ऐसा फ्यूल जैसे कार H2 फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं. हमें पता है कि अभी जो ये अर्थ में क्या है बहुत सारा पोल्यूशन फैल रहा है. पोल्यूशन ही हम लोग का सबसे बड़ा क्या है दुश्मनी है. तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं. अगर हम लोग पेट्रोलियम और कोल ऐसे यूज़ करेंगे तो बहुत सारा पोल्यूशन फैलेंगे जो हमारे लिए हानिकारक है. तो इसलिए कि हम लोग H2 जो एक रिन्यूएबल एनर्जी, एक क्लीन एनर्जी है, ये क्या करते हैं कि इससे कुछ भी वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता है. वेस्ट मटेरियल निकालने से वाटर निकलता है जो हम लोग के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देता है. तो हम अब यहाँ में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग क्या है अलग अलग से निकाल सकते हैं. तो ऑक्सीजन जब दोनों का हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ऑक्सीजन O2 और क्या H2 निकलता है. तो O2 को तो हम एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ सकते हैं क्योंकि O2 हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है. तो ऐसे हम लोग इसको O2 को हम लोग सिलेंडर में भर के हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं. तो ग्रीन हाइड्रोजन को H2 को हम लोग ऐसे फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. H2 को ऐसे फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये इसको हम लोग जो वाटर यूज़ करते हैं या से हम लोग जब हम लोग जो वाटर चाहिए होते हैं, जो हम लोग क्या मानसून सीजन में हम लोग रेन वाटर से हार्वेस्टिंग करके कर सकते हैं. या तो हम लोग विद अदर रिसोर्स जैसे कि स्ट्रीम और लेक ऐसे से भी लेके हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में. तो आप देख सकते हैं यहाँ में जैसे कि हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम लोग स्कूल्स ये सब में, हॉस्पिटल ये सब में यूज़ कर रहे हैं. प्लस हम लोग फ्यूल भी यूज़ कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन भी नहीं फैल रहा है. हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बहुत अच्छा होता है. ठीक है. A very good afternoon to all of you, respected principals, sir, teachers. My name is Agrima Devbujal and I'm in class 8 from JNB Snitpur, presenting you the eco-friendly food preservative tablets. As we all know that our country, India, is a land of cultivation. The major part of our country is based on agriculture. As we are all Indians, we are very related to cultivation. So we used to cultivate different types of crops, and it has been stored by government organizations, farmers, traders, and also etc.
Although we can get many chemicals, pesticides, medicines from market to prevent our crops from insects, microorganisms, fungus, bacteria. But if you notice, it is very harmful for our body and for our crops also. So for this type of problem, we have made such a natural solution. And above all, it is all eco-friendly. And now the question is how it is eco-friendly. It is so because we have used such ingredients such as cloves, cinnamon, bay leaves, neem leaves, curry leaves, and garlic leaves. So we have to take all these things in a mixer grinder, and we have to grind all these things except some wood ashes. After, because we have to make a paste, so we have to put some little water on it. After when the paste was done, we have to add some wood ashes in it, so it can be decorate it very to look aesthetic and attractive. After, we have to put it in sunlight for 2 to 3 days, and it can be stored in the green box like this. Thank you. Good afternoon, sir. I am from GNB Shaipur. My name is Rajiv. I read in class 8. I have a project on how can we reduce the pollution. सर सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो हमारा कोल पावर प्लांट से होता है। इंडिया का 60% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कोल पावर प्लांट से। तो हम लोग घर में जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उसको अगर हम लोग कोल पावर प्लांट से ना लेकर सोलर में हम लोग कन्वर्ट करें तो हमारा इससे बहुत सारा रिसोर्स भी बचेगा और हमारा पोल्यूशन भी नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा विंड मिल उतना एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता, और ये हमारा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, और ये कोई पोल्यूशन भी नहीं करता। तो हम लोग उसको घरों में आराम से यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट में दिखाना चाहता डैम एक ऑल्सो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये वाटर के फ्लो से जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है, पर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसको हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इंडस्ट्रीज़ को अगर हम लोग पास में बनाए तो हमें इंडस्ट्रीज़ तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का जो कॉस्ट होगा वो भी बचेगा डैम से। और ईवीज़ के बारे में जैसे हमें गवर्नमेंट बोल रही है कि ये सब हमारा पोल्यूशन फ्री है, पर ये मैं नहीं मानती कि फुल्ली पोल्यूशन फ्री है, क्योंकि जब ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी हमारा कोल पावर प्लांट से जनरेट हो रहा है, तो ये अगर कोल पावर प्लांट से चार्ज होता है तो ये भी तो पोल्यूशन कर ही रहा है ना, यहाँ पे नहीं तो वहाँ पे कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग सोलर पावर या फिर विंड पावर में चार्ज करते हैं तो ये भी पोल्यूशन फ्री बन जाएगा। और हमें हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग पोल्यूशन को कम से कम कर सकें। और फिर मेरा नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन ज़्यादातर हमारे कारण ही होता है। तो हम अगर प्लास्टिक को अगर वाटर बॉडीज में ना फेंके तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। और इंडस्ट्री से जब हमारा वेस्ट निकलेगा या हमें वेस्ट को वाटर पे फेंकना ही पड़ेगा ना, तो उसको हम लोग थोड़ा सा ट्रीट क्यों नहीं कर लेते। ट्रीट करने से उसका कॉस्ट तो बढ़ जाएगा, पर जो हमारा रिवर्स को क्लीन करने में कॉस्ट होता है वो जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा होता है। उस कॉस्ट को हम लोग बचा सकते हैं बाई यूजिंग ए ट्रीटमेंट प्लांट। और हमारा ऐसे लैंड पोल्यूशन भी हमारे लिए ही होता है। लैंड पोल्यूशन ज़्यादातर हमारे वेजिटेशन को अफेक्ट करता है। ये हमारे लैंड को इनफर्टाइल कर देता है और लैंड बंजर बन जाता है, इससे वहाँ पे कभी भी पेड़ ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो उनको वापस रिगेन करने के लिए हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग रखना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम लोग अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल को हम लोग रिसाइकल करके फ्लावर पॉट्स और भी बहुत कुछ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको हम लोग ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। वापस जो सॉइल के बैरन हो गए हैं उनमें अगर डालते हैं तो वो सॉइल भी वापस अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग लैंड पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं। और हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा और एफॉरेस्टेशन को अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम लोग लैंड पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं तो। और हमें चिमनी फिल्टर्स यूज़ करना चाहिए हमारे इंडस्ट्रीज़ में। घरों में तो यूज़ होता है, क्योंकि आजकल जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसमें हमेशा चिमनी फिल्टर रहता है, तो हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए कि वो चिमनी फिल्टर्स यूज़ करें। ओके थैंक यू सो मच। Good morning, sir. My name is Aisha Kumari from JNB Shaipur. तो मेरा सब थीम है इको फ्रेंडली मटेरियल। तो सर मैंने एक माइक्रोस्कोप बनाया किसी प्लास्टिक की। तो ये मैंने क्या किया, पहले 2 प्लास्टिक लिया है, कोई भी सेम बोतल का जैसे कि ये बोतल का 2 बोतल्स लेके हाथ में कट करना है। कट करने के बाद हमें इसको अंदर से पेंट कर देना ताकि जो एक्स्ट्रा लाइट है वो आके इसको डिस्टर्ब ना करे। फिर हम क्या करेंगे, कोई भी यूज्ड माइक्रोस्कोप से उसका जो लेंस होता है आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस हम लोग उसको फिट कर देंगे। तो आईपीस लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, कोई भी इमेज को इन्वर्ट करेगा, लेकिन आईपीस लेंस को बड़ा करके हम लोग को दिखाएगा। तो ये एक मॉडल है। और सर ये फोटो निकला है हाइड्रा का इस माइक्रोस्कोप से।
इसका एडवांटेजेस ये बहुत है, ये बहुत लो कॉस्ट में बन चुका है ये जो है, इसको फिर ये स्टूडेंट्स लोग बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब वो खुद से बना सकते हैं घर में बैठ के, और ये बहुत लो कॉस्ट भी है। साथ में जो गवर्नमेंट स्कूल्स जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और एडवांटेज? हाँ और कुछ एडवांटेज है? हाँ एडवांटेजेस और कुछ है? सर बोला और कुछ पूछा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंशुमान प्रधान है और मेरा नाम नरेंद्र नाथ महतो। हम लोग दोनों क्लास 9 से हैं और हम लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं कैसे सुपर कंटिनेंट से मल्टीपल कंटिनेंट बना और फ्यूचर में क्या हो सकता है। सर 250 मिलियन ईयर एगो टू प्रकार के प्लेट्स थे, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशनिक प्लेट्स। उस टाइम सर 2 प्लेट्स, मतलब नॉर्थ में एक प्लेट था सर और साउथ में एक प्लेट था। तो नॉर्थ वाले प्लेट को सर लोरेशिया बोलते थे और जो साउथ है वो सर उसको गोंडवाना लैंड। तो सर जो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका ये एक साथ था सर। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका ये एक साथ था सर। और इसका जो थ्योरी दिया था 1912 में अल्बर्ट वेगनर ने, उसने कहा था कि ये 2 भाग में बटा है। एक इसने जैसे बताया लोरेशिया एंड गोंडवाना। और अभी के टाइम पे बहुत सारे प्लेट्स बन चुके हैं। तो इसमें अभी सबसे बड़ा प्लेट है पैसिफिक प्लेट। ये करीब 103 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है सर। अभी जैसा मतलब अभी सर ये मल्टीपल कंटिनेंट है, पर इसके 250 मिलियन ईयर्स बाद फिर से ये सुपर कंटिनेंट में बन सकता है सर। साइंटिस्ट का कहना है कि जो सर एशिया और ऑस्ट्रेलिया कोलाइड करेगा, यूरोप कोलाइड, ये एक साथ होंगे और अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एक साथ होंगे। क्योंकि अब जो पृथ्वी के इनसाइड में सर ज़्यादा हीट और प्रेशर का वजह से जो मैग्मा है वो कनेक्शन करंट में फ्लो कर रहा है। इससे सर जो मतलब प्लेट मूवमेंट कर रहे हैं, प्लेट पर डे प्लेट एक मिलीमीटर से भी कम मूव करते हैं। पर यही अगर मिलियन ईयर बाद हुआ तो ये 10 to 50 किलोमीटर में हो जाएगा, जो कि सर सारे जीव जंतुओं के लिए खतरा है। क्योंकि अगर प्लेट मूव करते हैं, एक साथ आते हैं, तो सर जो वोल्केनिक इरेप्शन होगा, अर्थक्वेक आएगा और माउंटेन्स बन सकते हैं बड़ा हुआ। और उस टाइम टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और सी लेवल भी बहुत राइज कर जाएगा। साइंटिस्ट का कहना है जो अभी 21 सेंचुरी में सर सी लेवल उतना राइज नहीं हुआ है, लेकिन अभी टेम्परेचर की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है। यही अगर 22 सेंचुरी में होगा तो यूरोप का एक सिटी है लंदन, इसके आधा से ज़्यादा एरिया डूब जाएगा। नॉर्थ अमेरिका का न्यूयॉर्क है, ये भी सर डूब जाएगा। पर क्या सर पता है इंडिया का कौन सा शहर डूबेगा? या नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इंडिया का साइंटिस्ट के द्वारा कहना है कि इंडिया का मुंबई डूब सकता है, मुंबई सिटी। सर इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है सर। जो सर 3 लेयर हैं अर्थ के, जो सेकंड लेयर है सर मेंटल, इसको सर इतना सॉलिड, इतना मतलब कूल करना पड़ेगा कि ये सॉलिड में चल सके, तभी जाके सर प्लेट मूव नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए कोई तरीका फाइंड नहीं हुआ सर, बस अभी कहा गया है ऐसा। और इंडिया जो है सर वो अफ्रीका के साउथ पार्ट्स में था। इंडिया वो क्या इंडिया के साथ अफ्रीका के साउथ पार्ट से इंडिया आया है सर एक टेथिस सी था सर, तो वो बीच में था और इंडिया अकेले था सर। तो जब धीरे धीरे प्लेट मूव करने लगे तो टेथिस सी का जो सरफेस है सर वो ऊपर उठने लगा, धीरे धीरे मिलियन ईयर्स बाद ऊपर उठने लगा, और उसी को आज हम लोग हिमालय माउंटेन के नाम से जानते हैं सर। और सर जो इसको पहले सुपर कंटिनेंट था सर, तो इसको पेंजिया कहा जाता था। लेकिन यही सुपर कंटिनेंट अगर 250 मिलियन ईयर्स बाद बनेगा तो इसको पेंजिया अल्टीमा कहा जाएगा सर। इसका पेंजिया का प्रूफ ये था सर कि जो नॉर्थ अमेरिका का रॉकी माउंटेन, जो यूरोप का यूराल माउंटेन और अफ्रीका का माउंटेन सर, इनका ओरिजिन एक ही जगह था। इससे प्रूफ होता है कि पेंजिया सर पहले था। अब कहा नहीं जा सकता कि सर ये सुपर कंटिनेंट बाद में होगा, पर जिस हिसाब से अभी मूवमेंट हो रहा है, प्लेट का मूव हो रहा है सर, ये तो हो सकते हैं। और जो सर जब पेंजिया था, जो सुपर कंटिनेंट को पेंजिया कहा जाता था, तो उस टाइम पेंजिया सर उसमें डायनासोर उस टाइम लिव करते थे, मतलब उस टाइम भी रहा जा सकता था। और
सर जो ओशियनिक प्लेट्स को पैंथासाला बोला जाता है और सुपर कंटिनेंट को पेंजिया कहा जाता है सर। और जो ये पेंजिया वर्ड है ये पेंगा वर्ड से आया। पेन का मतलब होता है एंटायर ऑल और जो गा का मतलब होता है अर्थ, तो इसका मतलब होता है कि पूरा अर्थ जो कि कॉन्टिनेंट ये सर। और पेंथासाला का मतलब होता है एंटायर ऑल और थालासाला मतलब जो वाटर। ठीक है। अभी लेटेस्ट कहीं हुआ क्या वॉल्केनिक इरप्शन, कहीं कुछ पता चला क्या अभी लेटेस्ट में कोई इरप्शन जैसे आपने वॉल्केनिक इरप्शन की बात की, तो वॉल्केनिक इरप्शन कितने टाइप के होते हैं या क्या सारे रेंजेस हर साल इरप्ट होते हैं या उसको कुछ टाइम फ्रेम है पता है आपको? होता है हर एक वॉल्केनो का अलग अलग टाइप होता है, पर होता है पढ़ा है कभी कुछ इसके बारे में? तो सर कोई जानकारी नहीं। कई होता है जैसे डॉर्मेंट वॉल्केनो हो गया, एक्टिव वॉल्केनो हो गया। तो अभी हाल ही में एक जगह वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, कंट्री का नाम पता है आप लोगों को? ठीक है, उसको फाइंड करिए। ठीक है, इटली में हुआ है। ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है सी का और ये सब